रजिस्ट्रेशन की और सिर्फ 40% रकबा ही हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे होया है। तो मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूँगा दोबारा से, पर जिस किसान भाई ने मान लिया धान के 5 किले लगा रखे हैं और उसने मेरी फसल मेरा ब्यौरा करा दिया, तो वो कितने हज़ार के लिए उसको मतलब एलिजिबल हो गया। हमारी एक स्कीम है CRM, जो डीडी साहब भी बताएंगे। जिस किसान भाई ने मान लिया 5 एकड़ का रजिस्ट्रेशन करा दिया धान का, तो वो सीधा 1200 रुपये प्रति एकड़ मतलब 6000 रुपये के लिए एलिजिबल हो गया कि भाई उस किसान भाई को अगर वो आगजनी का प्रबंधन मतलब हमारा जो अवशेष का प्रबंधन कर लेता है और आगजनी नहीं करता है तो उसको 6000 रुपये मिलेंगे। इसी तरीके से अगर कोई किसान भाई 10 एकड़ लगा, हाँ जी 1200 रुपये प्रति एकड़, 10 एकड़ वाले को 12,000। तो मेरा पुनः अनुरोध है किसान भाइयों से, मैं आशा करता हूँ कि जो किसान भाई यहाँ बैठे हैं उनका तो 100% मेरी फसल मेरा ब्यौरा होगा ही होगा। आपने जो अपने और तो दूसरे किसान भाई हैं उनको भी बताना है कि भाई आप अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा कराओ, ताकि आपका CRM स्कीम के तहत 1200 रुपये प्रति एकड़ का रजिस्ट्रेशन हो जाए। और जो बाद में मतलब कटाई करने के बाद जो ये CRM के पैसे मिल रहे हैं वो आपके अकाउंट में आए। और कोई विशेष कोई बात रहेगी तो हम अभी डीडी साहब के अभिभाषण के बाद ही हैं, आप मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। कि भाई आज जो विशेष प्रोग्राम हमारा कपास का था, तो जितने भी हमारे अगर यहाँ किसान भाई कपास के आए हुए हैं वो अलग से आने वाले टाइम में अगर आपको लग रहा है भाई कपास का किसी कारणवश इन कारणों से हमारे समस्या आ रही है और विभाग की तरफ से ये असिस्टेंस या गाइडेंस मिल जाए, तो मैं अपनी तरफ से किसान भाइयों को आश्वस्त कराना चाहूँगा कि भाई हमारी कपास की अगर किसान भाई कोशिश करके कपास का रकबा बढ़ाता है तो हमारी तरफ से अगर आपका 1 कदम है तो हमारी तरफ से 10 कदम रहेंगे। अब जो भी आपको समस्या समय पे किस्म के बारे में बताने की, अच्छी क्वालिटी का बीज वो और समय समय पर जो ये मैसेज कार्ड यूनिवर्सिटी हिसार की तरफ से आता है वो आपको प्रोवाइड करा के। प्रिय साथियों, युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति होते हैं जिनका समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है कि अधिक से अधिक युवा नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े। मौजूद इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज हम सब नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत एकजुट होकर संकल्प लेते हैं कि न केवल हमारा समाज परिवार मित्र बल्कि हम स्वयं भी नशा मुक्त रहेंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर हमारे जिले सोनीपत हरियाणा दृढ़ संकल्प करें। मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए अपनी तरफ से भरसक प्रयास करूंगा। जय हिंद, धन्यवाद। कपास मेला रखा गया है गोहाना के अंदर और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है किसानों को कि वो पोर्टल के अंदर अपना नाम दर्ज करें ताकि उन्हें उन स्कीमों का फ़ायदा मिले। समय समय पर आप ये कार्यक्रम करते रहते हैं, क्या कहना है? सर, आज गोहाना में कपास दिवस लगाया गया जिसमें सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। मेरी कृषि विभाग की टीम और अन्य अधिकारी जिन्होंने किसानों को कपास फसल के बारे में विस्तार से सारी बातों को शेयर किया। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से भी ये अनुरोध है कि देसी कपास की जो स्कीम हरियाणा सरकार ने कृषि विभाग ने चला रखी है उसकी लास्ट डेट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की 20 अगस्त रखी गई है। जो किसान भाई 20 अगस्त तक पोर्टल पे देसी कपास की रजिस्ट्रेशन करवा लेगा उसको 3,000 रुपये की अनुदान राशि मिलेगी। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा की रजिस्ट्रेशन भी जो अभी गोहाना में 45% हुई है। जैसा कि आपको पता है कि खाद को भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जोड़ा जा रहा है, इसलिए सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक
मेरी फसल मेरा ब्यौरा की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, वो 31 अगस्त तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा की रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि कृषि विभाग में जितने भी स्कीमें हैं उनका लाभ किसान भाइयों को मिल सके। एक कड़वी बात आपने मंच से बोली है किसानों से कि आप लोग पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, जिससे जो है हॉस्पिटलों को फ़ायदा मिल रहा है और काफ़ी कैंसर तक पेशेंट्स भी बन रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज के इस प्रोग्राम में बहुत से किसान भाई ऐसे थे जो 60 साल से 70 साल से ऊपर हैं, उन्होंने खेती कर कर देख रखी है और एक सीज़न की एक पूरे साल में एक ही फसल लेते थे, बाकी टाइम ज़मीन को खाली रखते थे। अब टाइम ये आ गया कि ट्यूबवेल के पास भी यदि आपकी ज़मीन है, वहाँ भी आप कोई ना कोई फसल या सब्जी या चारा लगाने की कोशिश करते हैं, तो धरती माता का इतना बुरा हाल हो रहा है। रासायनिक खादों का देखो देख अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति तो कमज़ोर हो ही रही है और हमारे बच्चों का जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे आने वाली पीढ़ी का भी नुकसान हो रहा है। बहुत से हमारे जो दादा थे परदादा थे हमारे लिए ज़मीन छोड़ के गए हैं, उन्होंने हमारे को ज़मीन दे दी विरासत में, लेकिन उस ज़मीन को और उस पानी को हमने भी अपनी पीढ़ी को उसी तरह सुचारू रूप से देना है, ताकि उनका भी भविष्य उज्जवल हो सके। सर, जो पॉइंट्स रखे गए हैं, जहाँ खाद मिलनी चाहिए वहाँ खाद नहीं मिल रही है, किल्लत के कारण से किसान को मजबूरन दुकानदारों से खाद के साथ में कोई ना कोई कीटनाशक या कोई दवाई लेनी पड़ती है और वो आपको नहीं बता पाते। उसका कारण है क्योंकि कोई किसान को वो दवाई नहीं देगा तो उसका काम कैसे चलेगा। और आप भी कहते हैं कि हम अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, तो ऐसा क्या एक रास्ता निकल सकता है कि किसान का नाम भी ना आए और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सके? सर, जिला सोनीपत में खरीफ सीजन के लिए 49,000 MT यूरिया की ज़रूरत थी, जो अब तक 55,000 MT यूरिया आ चुका है। हम ये समझ रहे हैं कि लगभग 1,20,000 कट्टे यूरिया फालतू आ चुका। और आज सुबह भी रैक लगा है HURL का, जिसमें इफ़को सोसाइटी में 7,000 बैग आए हैं और बाकी प्राइवेट दुकानों पे भी आए हैं। मैंने मंच से यही रिक्वेस्ट किसान भाइयों से की है कि ज़रूरत के हिसाब से खाद खरीदें, क्योंकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन कराने पे जो यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है उस हिसाब से आपको खाद ज़रूर मिलेगा। लोगों में ये भ्रांति है कि अगले सीज़न में खाद नहीं मिलेगा। DAP और यूरिया खाद की कोई कमी नहीं रही है और ना ही रहेगी। धीरे धीरे प्रोसेस ज़रूर लेट हुआ है, लेकिन सब्सिडी सरकार द्वारा इतनी यूरिया और DAP दे रही है, DAP पर दिया जा रहा है। तो किसान भाइयों से भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी समाचार पत्रों में भी डेली न्यूज़ देते हैं कि जो किसान भाई शिकायत कृषि विभाग को करेगा तो उस डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने बताएगा नहीं किसान भाई तो हम किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आदरणीय मंत्री जी ने भी 2 बार मीटिंग लेके ये मैसेज दिया हुआ है कि जो भी डीलर खाद के साथ अन्य उत्पाद लगाकर बेचेगा उसके लाइसेंस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आदरणीय कृषि मंत्री जो तोमर जी हैं, उन्होंने भी बड़ी मीटिंग में ये मैसेज दिया था कि किसान भाइयों से निवेदन है कि ज़रूरत के हिसाब से खाद खरीदें। खाद के साथ कोई भी उत्पाद यदि कोई डीलर या कोई दुकानदार देता है तो उसकी शिकायत कृषि विभाग से करें। हमने पिछले महीने गुहाना में 2 डीलरों का लाइसेंस भी इस मामले में सस्पेंड किया है और आगे भी इस तरह की जांच करते रहेंगे। क्या नाम है, क्या पता? मेरा डॉक्टर पवन शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर सोनीपत। समय समय पर जो है यहाँ पर मेला लगाया जाता है, आपको सुझाव दिए जाते हैं, अच्छी फसलें लगाने के लिए कहा जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि आपको ये प्रोग्राम जो है सरकार के द्वारा किए गए अच्छे लगते हैं? हाँ, अच्छे लगे। तो क्या क्या आज आपने सीखा, क्या समझा, इसके बारे में बताएंगे? दवाइयाँ के बारे में किसान हम तो इतना तो पढ़े लिखे नहीं है, दवाई अंग्रेजी में बोलते हैं उनको याद नहीं रहती। 4 किलो कपास लगाया, पिछले साल धान थे, इससे कपास लगाया। तो कपास लगाने से आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे उसके बारे में भी बताया गया? उसमें भी कपास में फायदा होगा जी, खर्चा कम होगा, यूरिया कम लगेगा, है जी। तो कुछ सरकार की तरफ से अनुदान भी दिया जा रहा है? हाँ, 3,000 रुपये मिलेंगे। क्या नाम है, कौन सा गाँव है आपका? धर्मपाल इंडस्ट्री। क्या क्या बताया गया, क्या फ़ायदे नज़र आए आपको, इसके बारे में बताएंगे? ये देशी कपास बोने के बारे में बताया। हर एक किसान को बोनी चाहिए 1 एकड़ 2 कम से कम। सरकार की तरफ से कपास लगाने के क्या क्या बेनिफिट बताए हैं? कितने पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, क्या फ़ायदा होगा, कितना खरपतवार के या दवाइयों का खर्चा आपका बचेगा, उसके बारे में भी बताया? खरपतवार का तो बिजली के बारे में बताया गया। वो
दवाई का जो पेंडा दवाई लगाओ, जो GCR बोलते हैं और दे दो, उसके बारे में बताया। तो फ़ायदा मिलता है? हाँ, उस पर जी 4500 रुपये मिलते हैं 1 एकड़ के, और खरपतवार भी कम होता है दवाई लगाने से। तो ऐसे मेले समय समय पर समय पर मिलते हैं। लगने चाहिए। हाँ, क्या नाम है, कौन सा गांव है आपका? अपना गांव जी महमूदपुर है, कपूर सिंह है जी नाम जी। तो आप समय समय पर यहाँ मेले में आते हैं? हाँ, मैं तो जी पहली बार आया हूँ जी। इस बार पता लगा था मेला लग रहा है, मैंने भी सीधी बिजाई की हुई है जीरे की, इसलिए मैं भी चलता हूँ। तो अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, आना चाहिए इधर जी मेले में हर बार। कुछ ना कुछ फ़ायदे की चीज़ है। हाँ, फायदा ही है जी, पता लग जाता है। जैसे अब कपास पे पता लग गया, 1 एकड़ में 3000 रुपये मिलते हैं, तो कपास की भी खेती करनी चाहिए। ठीक है। हर घर तिरंगा, 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 भारत माता की जय, भारत माता की तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, भारत माता की जय।